आपकी बॉडी आपको सिग्नल्स देती है कि आपका टेस्टोस्टेरोन कम है, लेकिन ज्यादातर लोग इस सिग्नल को नोटिस नहीं कर पाते और ना ही इसे ठीक कर पाते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको लो टेस्टोस्टेरोन के 7 सिग्नल्स बताऊंगा, साथ ही साइंस बेस्ड नेचुरल तरीके बताऊंगा जिन्हें फॉलो करके आप भी अपने टेस्टोस्टेरोन इजीली इंप्रूव कर सकते हो। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से और एंड तक देखना। आप रात को 7-8 घंटे की प्रॉपर नींद ले रहे हो, लेकिन सुबह उठते ही एनर्जी लेवल जीरो जैसा लगना परसिस्टेंट फटीग का साफ संकेत है। ऐसे में सवाल है कि आखिर नींद सही होने के बावजूद बॉडी इतनी ड्रेन्ड क्यों महसूस करती है। असल में ये अक्सर बॉडी के एनर्जी मेटाबॉलिज्म का इशू होता है और इसका एक बड़ा कारण होता है लो टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन सिर्फ स्ट्रेंथ या मसल बिल्डिंग के लिए नहीं है, ये आपके पूरे एनर्जी सिस्टम का फ्यूल है। जब इसका लेवल गिरता है तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और सबसे अजीब बात ये होती है कि पहले जो वेट आराम से उठ जाता था, अब वही उठाने में स्ट्रगल हो रहा है। यही वो हिडन रेड फ्लैग है, मसल्स मास और स्ट्रेंथ का धीरे धीरे कम होना। अब सवाल है कि प्रॉब्लम कहाँ है। एक्सरसाइज तो कर रहे हैं, प्रोटीन भी खा रहे हैं, तो फिर बॉडी मसल्स क्यों लूज हो रही है। आंसर है टेस्टोस्टेरोन। चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लो, रिजल्ट नहीं आता। जब मसल्स मास कम होता है तो बॉडी फैट ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि मसल्स ही वो फर्नेस हैं जो फैट को बर्न करते हैं। कम मसल्स का मतलब है मेटाबॉलिज्म स्लो, और मेटाबॉलिज्म स्लो तो फैट स्टोरेज ज्यादा, तो इनडायरेक्टली लो टेस्टोस्टेरोन आपको स्किनी फैट बॉडी की तरफ पुश करता है। सोचो, आप नॉर्मली बहुत चिल रहते थे, अचानक से छोटी चीज भी इरिटेशन ट्रिगर कर देती है। या फिर पहले जहां आप हर दिन गोल ओरिएंटेड एनर्जेटिक फील करते थे, अब उठने का मन भी नहीं करता है। ये बॉडी का केमिकल इम्बैलेंस है, खासकर जब टेस्टोस्टेरोन धीरे लो होने लगे। लो टेस्टोस्टेरोन के साथ अक्सर देखा गया कि आदमी को पहले वाली ड्राइव और स्पार्क नहीं मिलती। फैशन, ग्रूमिंग, फिटनेस, जिन चीजों में पहले नेचुरली इंटरेस्ट आता था, अचानक वो सब बोरिंग लगने लगता है। और यही पॉइंट डेंजरस है, क्योंकि धीरे धीरे ये आपकी आइडेंटिटी और कॉन्फिडेंस को खराब कर देता है। सच ये है कि हार्मोन आपके ब्रेन की वायरिंग तक कंट्रोल करता है। जब टेस्टोस्टेरोन लेवल गिरता है तो सबसे पहले असर आता है आपकी फोकस और कंसंट्रेशन पर। स्टडीज दिखाती हैं कि लो टेस्टोस्टेरोन वाले मेल्स डिसीजन मेकिंग में स्लो हो जाते हैं। याद करो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने मोबाइल कहीं रखा और 2 मिनट बाद ही भूल गए। ये कॉग्निटिव डिसीजन का अर्ली साइन है जो लो टेस्टोस्टेरोन ट्रिगर करता है। क्या आप नोटिस कर रहे हो कि आपके बाल ज्यादा थिक नहीं रहे, या कोम करते वक्त ज्यादा बाल गिरते हैं? असल में इसका एक हिडन कारण है आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल। दुनिया में कई लोग ये सोचते हैं कि हेयर लॉस सिर्फ जेनेटिक या एज की वजह से होता है, लेकिन ट्रुथ ये है कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल आपके स्कैल्प के हेल्थ से डायरेक्टली जुड़े हैं। मेडिकल स्टडीज ये कंफर्म करते हैं कि मैन में 30s के बाद टेस्टोस्टेरोन नेचुरली गिरना शुरू हो जाता है। ये थे वो सिग्नल्स जिन्हें नोटिस करके आप पता लगा सकते हो कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल लो है। तो आप समझते हैं कि इन्हें जल्द से जल्द कैसे ठीक कर सकते हैं। फर्स्ट, डीप स्लीपिंग। स्लीप सिर्फ रेस्ट नहीं है, ये बॉडी का रीबिल्ड टाइम है। यही वो टाइम है जब टेस्टोस्टेरोन नेचुरली पीक पर होता है। यानी अगर नींद सही नहीं है तो टेस्टोस्टेरोन भी लो रहेगा। हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स, यानी कि आपको अपने लिमिट्स को चैलेंज करना होगा। मतलब सेट्स के बीच रेस्ट बहुत ज्यादा नहीं, रेप्स हाई और फॉर्म परफेक्ट। लेकिन एक मिस्टेक जो ज्यादातर लोग करते हैं, ओवर ट्रेनिंग। अगर आप लगातार हर दिन मैक्सिमम इंटेंसिटी पर ट्रेन करते हो तो बॉडी रिकवर नहीं कर पाएगी। इसका सीधा असर टेस्टोस्टेरोन लेवल पर होता है। गिरावट आ सकती है, फटीग बढ़ सकता है और इंजरी रिस्क भी बढ़ सकता है। इसका सोल्यूशन है स्ट्रक्चर्ड प्लान, जिसमें वर्कआउट डेज और रिकवरी डेज क्लियरली डिफाइंड हो। प्रोग्रेसिव ओवरलोड, यानी धीरे धीरे वेट या रेजिस्टेंस बढ़ाना, ये टेस्टोस्टेरोन बूस्ट के लिए जरूरी है। और डाइट में सबसे बड़ा रोल आता है न्यूट्रिशन का, खासकर प्रोटीन, हेल्दी फैट्स, जिंक और विटामिन डी का। सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन मसल्स बिल्डिंग के लिए एसेंशियल है और टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन में भी एक की बिल्डिंग ब्लॉक है। चिकपीस, किडनी बीन्स, पनीर, टोफू, ग्रीक योगर्ट, ये सिंपल लेकिन पावरफुल प्रोटीन सोर्सेस है, ताकि आपकी बॉडी को कंप्लीट एमिनो एसिड्स मिले जो हार्मोन बैलेंस में मदद करते हैं। अब बात करते हैं हेल्दी फैट्स की। फैट टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन के लिए बैकबोन है। गुड फैट, एवोकाडो, नट्स जैसे आलमंड्स और वॉलनट्स, ओलिव ऑयल, फ्लैक्स सीड्स, ये सब ओमेगा 3 और मोनो अनसैचुरेटेड फैट से भरपूर है। फिर आता है जिंक और विटामिन डी, दोनों टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन में क्रूशियल रोल निभाते हैं। पंपकिन सीड्स, सीसेम सीड्स, स्पिनाच, चिकपियास, कैश्यू, ये सब जिंक रिच फूड्स हैं और इजिली अवेलेबल। विटामिन डी के लिए सनलाइट सबसे नेचुरल सोर्स है। रोजाना कम से कम 15-20 मिनट डायरेक्ट सनलाइट एक्सपोजर टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने में मदद करता है। रिसर्च में पाया गया कि जो लोग लगातार हाई लेवल का कोर्टिसोल रखते हैं, उनका टेस्टोस्टेरोन 20-30% तक कम हो जाता है। तो सवाल ये है कि स्ट्रेस को कंट्रोल कैसे करें। जवाब है डेली प्रैक्टिस। फर्स्ट, मेडिटेशन। रोज सिर्फ 10 मिनट भी आपके ब्रेन को रीसेट कर देता है। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी की स्टडी कहती है कि रोज मेडिटेशन करने वाले में कोर्टिसोल 25% तक कम होता है। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। जिम से पहले या रात को सोने से पहले धीरे धीरे गहरी सांस लो और छोड़ो। सिर्फ 5 मिनट में कोर्टिसोल कम होता है और टेस्टोस्टेरोन बढ़ने की प्रोसेस शुरू हो जाती है।